एक बार फिर से स्वागत है आपका कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की एक्सरसाइज 5.1 की थी। अब हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 में। देखिए इसका फर्स्ट आर्टिकल क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, लैप्लस एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, एफ ऑफ एस की। देन लैप्लस ऑफ ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एस माइनस ए से। यानी कि फंक्शन जब कोई भी फंक्शन किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर ए टी से मल्टीप्लाई होगा तो उसका जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म होगा उसमें एस की जगह एस माइनस ए को चेंज करना है। देखिए इसका प्रूफ क्या है, लैप्लस ऑफ ई रेज टू पावर ए टी एफ टी किसके इक्वल होगा, जीरो टू इन्फिनिटी, बाय डेफिनेशन जीरो टू इन्फिनिटी रेज टू पावर माइनस एस टी, और एफ टी की जगह क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर ए टी एफ टी डी टी। यहाँ पे ई की पावर को हम क्या करेंगे, कोलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास अब जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, ई रेज टू पावर ए टी से मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्या गिवन है हमें यहाँ पे कि लैप्लस निकालना है ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी का। तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एस टी ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी डी टी, ये बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर को कोलेक्ट करेंगे। जब एक्सपोनेंशियल की पावर कोलेक्ट किया है तो क्या हो जाएगी, जीरो टू ई रेज टू पावर ए टी माइनस एस माइनस ए टी और एफ ऑफ टी डी टी। जो s है वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ t है, a भी इंडिपेंडेंट ऑफ t है, तो यहाँ पे s माइनस ए क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ले लेते हैं हम, r के इक्वल लेंगे। तो लैप्लस ऑफ ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी रेज टू पावर माइनस आर टी एफ ऑफ टी डी टी। देखिए पहले हमने पढ़ा था कि लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल आया था, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और ये टोटली किसका फंक्शन था, एस का, क्योंकि टी की तो लिमिट्स पुट हो गई थी। तो यहाँ पे हमारे पास में टोटली फंक्शन किसका हो गया था, एस का हो गया था, क्योंकि ई की पावर माइनस एस टी था। लेकिन जो ध्यान से देखिए ई रेज टू पावर ए टी एफ टी का जब लैप्लास लेंगे तो वहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस आर टी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ आर के इक्वल। और हमने एस माइनस ए को आर पुट किया था, तो लैप्लास ऑफ ई रेज टू पावर ए टी एफ टी डी टी, सॉरी एफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ आर, यानी कि एफ ऑफ एस माइनस ए। तो यहाँ एस की जगह क्या हो जाएगा, एस माइनस ए। ये है हमारी शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। स्टैंडर्ड रिजल्ट सेम ही है, बस उसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करना है कि ई रेज टू पावर ए टी इंटू वन क्या हो जाएगा, वन बाई एस होता था, लेकिन अब हो जाएगा एस माइनस ए। ई रेज टू पावर ए टी रेज टू पावर एन, जहाँ पे एन माइनस वन से बड़ा है तो किसके इक्वल होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में एस माइनस ए की पावर क्या हो जाएगी, एन प्लस वन। वहाँ पे तो एस रेज टू पावर एन प्लस वन था, यहाँ एस माइनस ए की पावर एन माइनस वन। जहाँ जहाँ पे एस था वहाँ वहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, एस माइनस ए। जैसे ई रेज टू पावर ए टी साइन बी टी बी अपॉन में एस माइनस ए का होल स्केयर माइनस बी, सॉरी प्लस बी स्केयर। एज इट इज़ जो हमारे पास इससे नेक्स्ट फॉर्मूले हैं वो भी सेम जाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में कि लैप्लस ऑफ ई रेज टू पावर ए टी कोस बी टी किसके इक्वल हो जाएगा, एस की जगह एस माइनस ए अपॉन में एस माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। और जब साइन हाइपरबोलिक थी तो एस स्केयर माइनस बी स्केयर होता, तो एस की जगह एस माइनस ए स्केयर। कोस में भी सेम, एस की जगह एस माइनस ए ऊपर और नीचे दोनों साइड। हर केस में एस को ए से बड़ा होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी कि अगर लैप्लस एफ ऑफ ए टी, अगर टी के साथ कोई भी हमारा कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई में हो, जैसे साइन थ्री टी बोल दें या ई रेज टू पावर 90 या 60 जो भी है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वन बाई ए एफ ऑफ एस बाई में ए। और जब हमारा जो कांस्टेंट है वो डिवीजन में आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा, ए एफ ऑफ ए एस, जहाँ पे लैप्लस एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, एफ ऑफ एस के इक्वल है। देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। क्या गिवन है कि लैप्लस एफ ऑफ ए टी किसके इक्वल हो जाएगा, बाय डेफिनेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी। अब f के साथ ए टी है तो मैं लेट कर लेती हूँ ए टी को u के इक्वल, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू के इक्वल। देखिए जब टी जीरो था तो यू भी जीरो हो जाएगा, जब टी इन्फिनिटी है तो यू भी इन्फिनिटी, तो लिमिट सेम रहेंगी। तो लैप्लस ऑफ ई एफ ऑफ ए टी किसके इक्वल होगा, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी। टी की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या बनेगी, यू बाई ए, और उस ए को हमने एस के साथ लगा दिया तो ई रेज टू पावर माइनस एस बाई ए यू।
एफ ऑफ यू डी यू बाई में ए। इस ए को बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या बच गया 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस बाई ए यू एफ ऑफ यू डी यू। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाई ए तो एज इट इज़। अब यहाँ पे एस की देखिए जो मैंने पहले बताया था कि अगर मैं लैप्लास एफ ऑफ टी लेती हूँ तो ई रेस टू पावर एफ ऑफ फंक्शन किसका आएगा एफ ऑफ एस का, और ई की पावर में अगर टी के साथ कोफिशिएंट एस बाई ए है तो वहाँ पे फंक्शन किसका हो जाएगा एस बाई ए का। यही यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि एफ ऑफ एस बाई ए। नेक्स्ट में क्या है लैप्लास एफ ऑफ टी बाई ए, तो एफ टी की जगह क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी बाई ए। अब एफ ऑफ टी बाई ए को यू पुट कर देंगे तो टी किसके इक्वल होगा ए यू के, तो डी टी की वैल्यू ए डी यू, लिमिट सेम रहेंगी तो जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस ए एस यू एफ यू डी यू इंटू में ए बाहर निकल जाएगा और ये एफ ऑफ ए एस हो जाएगा। ये दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में चेंज स्केल प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इनका भी हमारा यूज़ होगा क्वेश्चन के अंदर। एग्जाम्पल्स प्लीज़ आप रीड आउट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं इसका सॉल्यूशन दे सकूं। आइए एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं। देखिए 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसमें टी क्यूब ई रेस टू पावर माइनस 3t। देखिए एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है लेट कर लो कि एफ ऑफ टी हमारे पास में क्या है टी रेस टू पावर क्यूब ई रेस टू पावर माइनस 3t। देखिए हमें पता है कि लैप्लास ऑफ टी क्यूब किसके इक्वल होता है हमारे पास में 3 फैक्टोरियल बाई एस रेस टू पावर 4, यही जाएगा ना। फॉर्मूला क्या यूज़ किया था हमने लैप्लास ऑफ टी रेस टू पावर एन किसके इक्वल एन फैक्टोरियल में बाई में एस रेस टू पावर एन प्लस 1, तो इसका यूज़ किया है। तो अगर मैं ई रेस टू पावर माइनस 3t टी क्यूब निकालती हूँ तो एस की जगह क्या हो जाएगा, ये तो 3 फैक्टोरियल ही रहेगा, एस की जगह क्या हो जाएगा माइनस माइनस 3 और साथ में क्या हो जाएगी पावर 4, क्योंकि लैप्लास ऑफ ई रेस टू पावर ए टी रेस टू पावर एन किसके इक्वल था एन फैक्टोरियल बाई में एस माइनस ए की पावर एन प्लस 1, तो एस माइनस ए की जगह माइनस 3 है तो एस माइनस 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन में एस प्लस 3 रेस टू पावर 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, पहले आप इनको होल स्क्वायर कर लोगे फिर सॉल्व करोगे। साइन फॉर ई रेस टू पावर माइनस 2t, पहले साइन 4t का लैप्लास निकाल लोगे किसके इक्वल होगा 4 बाई में एस स्क्वायर प्लस 16, फिर एस की जगह क्या हो जाएगा एस प्लस 2। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर ई रेस टू पावर टी साइन 4t। तीन फंक्शन है अब हमारे पास यहाँ पे। अब ई रेस टू पावर जो टी है वो हम टी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करना है और साइन 4t के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है टी स्क्वायर ई रेस टू पावर टी और साइन 4t, ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसको करने का तरीका देखिए कैसे होगा, हमें पता है लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर तो क्या जाएगा मेरे पास में 2 फैक्टोरियल बाई एस रेस टू पावर 3, यही जाएगा। लेकिन साइन 4t के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे लैप्लास ऑफ ई रेस टू पावर 4 आइटा टी निकालते हैं, ठीक है। तो टी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में 2 फैक्टोरियल बाय में एस माइनस 4 आइटा रेस टू पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है। इसको खोलते हैं लैप्लास ऑफ ई रेस टू पावर 4 आइटा टी किसके इक्वल होगा कोस 4t प्लस आइटा साइन 4t, और साथ में क्या है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल एज इट इज़, तो 1 अपॉन में एस माइनस में 4 आइटा क्यूब, ऊपर मैं एस इसको रैशनलाइज कर देती हूँ 4 प्लस 4 आइटा क्यूब से मल्टीप्लाई और साथ में डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो किसके इक्वल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एस प्लस 4 आइटा क्यूब बाई में क्या हो जाएगी देखो एस माइनस में 4i एस प्लस 4i, मल्टीप्लिकेशन में है तो इनको मैं प्रोडक्ट इकट्ठा ले लेती हूँ, पावर क्या ले लेती हूँ 3 ले लेती हूँ। देखिए 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ एस प्लस 4i को जब मैं खोलूँगी तो क्या बनेगा मेरे पास में एस क्यूब प्लस 12 एस स्क्वायर आई माइनस 48s माइनस 64i अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 16 रेस टू पावर 3। तो मैं क्या करती हूँ इसके रियल और इमेजनरी पार्ट अलग अलग कर लेती हूँ, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल तो 2 हो जाएगा, जो मैंने इसके रियल पार्ट अलग किए हैं तो क्या बना है एस क्यूब माइनस 48s बाई में एस स्क्वायर प्लस 16 रेस टू पावर 3, और जब इमेजनरी पार्ट अलग किया तो 2 इंटू 12 एस स्क्वायर माइनस 64 आइटा बाई में एस स्क्वायर प्लस 16 रेस टू पावर 3। अब ऊपर देखिए एक कोस 4t था और एक क्या था साइन की 4, हमारे पास में आइटा साइन 4t था। जब इनको अलग अलग करूँगी तो ये किसके इक्वल हो जाएगा लैप्लास
कोस 4t टी स्केयर प्लस आइटा कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, लैप्लस साइन 4t टी स्केयर। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जब मैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करूँगी तो मेरे पास, मुझे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो टी स्केयर साइन 4t किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 12s स्केयर माइनस 64 बाय में एस स्केयर प्लस 16 रेज टू पावर 3, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको ई रेज, देखिए टी स्केयर साइन 4t की तो वैल्यू तो आ गई, लेकिन ई रेज टू पावर टी स्केयर साइन 4t की तो वैल्यू आ गई, लेकिन ई रेज टू पावर टी की वैल्यू चाहिए, तो ई रेज टू पावर टी मल्टीप्लाई करेंगे, तो लैप्लस ऑफ ई रेज टू पावर टी स्केयर साइन 4t किसके इक्वल हो जाएगा, 12s की जगह क्या हो जाएगी, s माइनस 1 स्केयर माइनस 64 बाय में s माइनस 1 का होल स्केयर प्लस 16, और टोटल पावर क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा सॉल्व होके क्या आएगा, 24s स्केयर, साथ में 2 भी था, 2 इंटू में, तो 24s स्केयर माइनस 48s माइनस हमारे पास ये जाएगा 104 बाय में सॉल्व करेंगे जब हम इसका एस स्केयर माइनस 2s प्लस में 17 का क्यूब, ये आया है हमारे पास लैप्लस ई रेज टू पावर टी स्केयर साइन 4t का फॉर्मूला। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट है हमारे पास में साइंस केयर टी को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस 2t बाई 2, जैसे हमने पीछे किया था। नेक्स्ट है सिक्स में क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर 4t साइन 2t कोस t। पहले मैं यहाँ पे लैप्लास निकालूंगी किसका, साइन 2t कोस t का। 6 क्वेश्चन में देखिए एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है, ई रेज टू पावर 4t कोस टी साइन 2t, या फिर इसको साइन 2t या कोस टी आगे कुछ भी लिख लो, ई रेज टू पावर 4t साइन 2t कोस टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, साइन 2t कोस टी को लिख सकती हूँ किसकी इक्वल, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगी साइन 2t कोस टी। अब 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन 2t कोस टी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 साइन 3t प्लस साइन टी, यानी कि 1/2 साइन 3t प्लस में 1/2 साइन टी, और ई रेज टू पावर 4t से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको तो क्या हो जाएगी, 1/2 ई रेज टू पावर 4t साइन 3t प्लस में 1/2 ई रेज टू पावर 4t साइन t, और फिर इन पे क्या लगाने हैं, लैप्लास लगाना है, वो आपको बताइए कैसे लगाना है। सेम एज इट इज़ हमारे 7th 8th 9th 10th 11th ऐसे जाएंगे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है हमारे पास में 9th, उसमें क्या है, साइन टी कोस क्यूब टी ई रेज टू पावर -2t। देखिए 9th क्वेश्चन में फंक्शन जो है वो हमें क्या गिवन है कि साइन टी कोस क्यूब टी ई रेज टू पावर -2t, ये क्वेश्चन गिवन है हमें। देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले हम साइन टी कोस क्यूब टी का फॉर्मूला, हमें पता है कि कोस क्यूब टी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 कोस 3t प्लस क्या हो जाएगी 3 कोस टी, ये फॉर्मूला होता है कोस क्यूब का। अब मैं इसको साइन टी से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, साइन टी कोस क्यू टी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 कोस 3t साइन टी प्लस 3 कोस टी साइन टी, ये हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड, तो 1/8 हो जाएगा नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 कोस 3t साइन टी प्लस में 6 कोस टी साइन टी। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखिए 2 कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का, और 2 साइन ए कोस ए किसका इक्वल फॉर्मूला होगा, साइन 2a को वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में, साइन टी कोस क्यूब टी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2, यहाँ से मैं खोल लूँगी तो क्या बनेगी मेरे पास में, साइन 4t माइनस साइन ए माइनस बी का करेंगे साइन 2t प्लस में 3 साइन 2t, सॉल्व करो कम्प्लीटली, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 4t प्लस 2 साइन 2t,
ये वैल्यू आ गई हमारी सॉल्व होके, यानी हमारे पास साइन टी कोस क्यूब टी सॉल्व हो गया है 1/8 साइन 4t प्लस 2 साइन 2t। ये हमारे पास में पिछला ही लिखा है मैंने एज इट इज़ कि हमारा सॉल्व होके ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसको ई रेस टू पावर 4t से ई रेस टू पावर -2t से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ई रेस टू, पहले इसका लैप्लास निकाल लेते हैं। तो लैप्लास ऑफ साइन टी कोस क्यूब टी किसके इक्वल हो जाएगा 1/8, तो बाहर लैप्लास ऑफ साइन 4t प्लस में 2/8 लैप्लास ऑफ साइन 2t, यानी यहाँ पे इसको 1/8 साइन 4t का लैप्लास खोल देंगे तो क्या बनेगा मेरे पास में 4 अपॉन में s² और प्लस में 16 प्लस में ये 1/4 इसको सोल्व करेंगे 2, यहाँ पे s² प्लस में 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं तो 1/2 1 में s² प्लस 16 और यहाँ पे भी 1/2 1 में s² प्लस 4, ये हो जाएगा सोल्व होके। तो यहाँ से मैं इनका एलसीएम ले लेती हूँ तो 1/2 कॉमन निकाल दो, s² प्लस 4 प्लस s² प्लस 16 बाय में क्या हो जाएगी s² प्लस 16 इंटू s² प्लस 4, ये सोल्व होके आ जाएगा हमारे पास। इसमें मैं यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इनका एडिशन करके 2 से डिवाइड कर देती हूँ। तो s² प्लस में मेरे पास 16 प्लस 4 क्या बनेगा 20 का हाफ 10 बाई में क्या हो जाएगी s² प्लस 16 इंटू s² प्लस 4। अब अगर मैं इस लैप्लास में ई रेस टू पावर -2t से मल्टीप्लाई कर दूँ, ई रेस टू पावर -2t और साथ में क्या था साइन टी कोस क्यूब टी, तो यहाँ पे s की जगह क्या हो जाएगा s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 10 अपॉन में s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ पे क्या होएगा s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो s² प्लस 4s प्लस क्या हो जाएगी 4 प्लस 10 बाय में इसको जब मैं खोलूँगी तो s² प्लस 2s 4 प्लस 16 20, यहाँ से क्या हो जाएगा s² प्लस में 4s प्लस में 8 और इसको टोटली सोल्व करो तो s² प्लस 4s प्लस 14 बाई में s² प्लस 2s प्लस 20 एंड s² प्लस 4s प्लस 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सेम एज इट इज़, हम लोग क्या करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही हैं, ट्राई कीजिएगा। देखिए 12th क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, 12th क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन में बोला है कि लैप्लास ऑफ, जो हमें दिया हुआ है कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी किसके इक्वल गिवन है यहाँ पे s² माइनस s प्लस 1 बाय में 2s प्लस 1 का स्क्वायर s माइनस 1। हमने लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t निकालना है, हमने ये फाइंड आउट करना है। हमने पीछे एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि क्या था वो रिज़ल्ट, कि हमारे पास जब एफ ऑफ ए टी होता है तो 1/a एफ ऑफ s बाई ए होता है। हमने रिज़ल्ट पढ़ा था कि लैप्लास हो अगर एफ ऑफ ए टी है तो वो क्या हो जाएगा 1/a एफ ऑफ s बाई ए। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 है, तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t में लेके चलूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और जो एफ ऑफ s आया है उसके हर जगह s/2 का होल स्क्वायर माइनस s/2 प्लस 1 बाय में 2s का अगर मैं करूँगी तो 2 इंटू s/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर s/2 माइनस 1, ये हो जाएगा सॉल्व होके। तो 1/2 एलसीएम ले लेते हैं, s² बाय में 4 माइनस s/2 प्लस 1 बाय में ये क्या बनेगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसका एलसीएम लेंगे तो s/2 s माइनस 2 बाय में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम पूरे का तो 1/2 इंटू 1 अपॉन में s प्लस 1 का होल स्क्वायर और s माइनस 2, ये क्या 2 ऊपर आ जाएगा और यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा s² माइनस, देखिए 4 एलसीएम आ गया, s² माइनस 2s प्लस 4, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 1/4 बाहर, s² माइनस 2s प्लस 4 s प्लस 1 का होल स्क्वायर s माइनस 2, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने कि जो हमारे पास में एफ लैप्लस ऑफ साइन टी, 13th में बोला हुआ है कि जो हमारे पास फंक्शन है वो लैप्लस ऑफ साइन टी बाई टी tan इनवर्स 1/s के इक्वल गिवन है। लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी हमें क्या गिवन है, tan इनवर्स 1/s। तो लैप्लस ऑफ साइन टी बाई साइन 3t बाई टी, ठीक है, इस ये हमने इसके इक्वल दिखाना है। ध्यान से देखिए टी की जगह क्या है, 3t है। और लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी जो हमें गिवन था वो साइन टी बाई टी था, यानी कि लैप्लस ऑफ साइन टी बाई टी tan इनवर्स 1/s के इक्वल है। तो लैप्लस ऑफ साइन 3t बाई टी हमें निकालना है। देखिए जो यहाँ पे ऊपर 3t है तो नीचे भी 3t होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 3 से ही मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड। लैप्लस ऑफ साइन 3t बाई में टी, मुझे नीचे 3t चाहिए तो इस 3 को मैं एज इट इज़ रखूँगी। लैप्लस ऑफ साइन 3t बाई में 3t, ये हो जाएगा मेरे पास। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अभी हमने किया था कि लैप्लस एफ ऑफ ए टी किसके इक्वल गिवन था, 1/a एफ ऑफ एस बाई ए के इक्वल गिवन था। और यहाँ पे हमें गिवन है कि लैप्लस साइन टी बाई टी किसके इक्वल गिवन है, tan इनवर्स 1/s के। तो लैप्लस ऑफ साइन 3t बाई 3t और साथ में क्या है 3 मल्टीप्लाई में है, तो किसके इक्वल होगा, ये 3 तो एज इट इज़, ठीक है ना। और लैप्लस ऑफ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ आगे, तो क्या था मेरे पास में 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। तो 1/a है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, एस बाई ए। और एस एफ ऑफ एस क्या है, tan इनवर्स 1 में एस बाई में 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बनेगा tan इनवर्स, और ये 3 ऊपर आ जाएगा 3 में एस। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड 5.2 से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसको जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जिनकी क्लासेस अच्छे से नहीं लग पा रही है। क्लासेस तो खैर आजकल लग ही नहीं रही हैं, लेकिन उनको फिर भी दिक्कत आ रही है मैथ्स करने में, उन तक प्लीज़ पहुँचाइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।